औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज आपके साथ एक गुड न्यूज़ को शेयर करना है, और वो गुड न्यूज़ कुछ स्टूडेंट्स के लिए बैड न्यूज़ भी है। ठीक है, गुड न्यूज़ भी वही एक न्यूज़ है, वही गुड न्यूज़ भी है और वही बैड न्यूज़ भी है। अब गुड न्यूज़ के लिए किन स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। नोटिस बोर्ड पे आप लोग आए, यहाँ पे LMS को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए नोटिस बोर्ड। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल पहले अभी थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट हुई है। अनाउंसमेंट कोर्स सिलेक्शन फॉल 22 सेमेस्टर एनरोलमेंट ऑफ कोर्सेज। ठीक है, तो मेन आसान लफ्ज़ों में ये बात कि कोर्स सिलेक्शन आप लोगों की ओपन कर दी गई है। तो ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बैड न्यूज़ है जो लोग अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, और वो ऑल पाकिस्तान अपने रिज़ल्ट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इस टाइम। और इसी दौरान वीयू ने कोर्स सिलेक्शन को भी ओपन कर दिया। तो ये मेरे ख्याल में उनके लिए एक गुड न्यूज़ तो नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने रिज़ल्ट को चेंज होने के वेट कर रहे हैं, और वीयू अगले सेमेस्टर के ऊपर फोकस कर रही है, जिसकी वजह से उन्होंने कोर्स सिलेक्शन को ओपन कर दिया। और जो स्टूडेंट मुकम्मल तौर पर पास हैं और जिनका रिज़ल्ट अच्छा है, तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि अब वो अपनी जल्दी से कोर्स सिलेक्शन को कर लेंगे, और कोर्स सिलेक्शन को करने के बाद वो अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन की बाकी जो चीज़ें उनको हम देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें तो अभी थोड़ी देर पहले 31 अक्टूबर को ही ये कोर्स सिलेक्शन आप लोगों की ओपन हुई है, जो कि पहले ही एक डेट दी गई थी। हाँ, उसके बाद यहाँ पे देखें तो कोर्स सिलेक्शन को जो मतलब कि इसकी लास्ट डेट है वो 11 नवंबर। ठीक है, जो कि फ्राइडे का दिन बन रहा है। तो तकरीबन आपके पास 11 दिन का टाइम है जिसमें आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन करनी है। अगर आप लोग आज कर लें, ठीक है, जिन लोगों ने करनी है, जो लोग अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं, या जो नहीं भी हैं जिन्होंने कोर्स सिलेक्शन करनी है, तो आज आप लोग कर लेंगे। उसके बाद 10 दिन आप उन बुक्स को देखेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी बुक में मसला आ रहा है, तो उस बुक को आप लोग नेक्स्ट 10 डेज़ में, जो कि 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, फ्राइडे के दिन है, तो उस डेट से पहले पहले आप लोग अपने कोर्सेज़ को ड्रॉप भी कर सकते हैं और दोबारा ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बुक मेरे लिए नहीं सही, आपने पिक की है, लेकिन आपने कुछ दिन स्टडी किया और आपको लगता है कि नहीं ठीक, तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने सिलेक्शन ठीक की है, तो उसके बाद आप लोग उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे देखें न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स के जिनका भी पहला सेमेस्टर था, ठीक है, enrolled in the first semester of their respective study programs are given pre-selected courses। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो जिन स्टूडेंट्स का भी पहला सेमेस्टर है, तो उनको तो भाई पहले ही उनको ऑलरेडी गिवन, मतलब कि बुक्स उनको दे दी गई हैं। उनको प्री सिलेक्टेड कोर्स, मतलब कि उनके जो कोर्सेज हैं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने खुद सिलेक्ट कर ली हैं, और उनको LMS की जो ID पासवर्ड है वो उनको दिया गया है, और उसके अंदर उनकी बुक्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स के जिन्होंने BS में एडमिशन लिया है एंट्री रूट के थ्रू, मतलब कि जिन्होंने BS के 5वें सेमेस्टर में अप्लाई किया है, ठीक है, BA BSc या BCom के बाद, तो उन स्टूडेंट्स ने अपनी यहाँ पे अब जो स्टडी स्कीम है उसको फॉलो करते हुए, जो भी आपका स्टडी प्रोग्राम है, ठीक है, BS इंग्लिश में आपने लिया है, आपने BS साइकोलॉजी में लिया, आपने BS सोशियोलॉजी में, किसी में भी, तो आप सिंपल अपनी स्टडी स्कीम को ओपन करेंगे। और उसके बाद अपनी स्टडी स्कीम में आप देखेंगे कि जो बुक्स आपकी मतलब कि वो एग्जाम्प्ट हो गई हैं, उनको तो आपने नहीं पढ़ना। लेकिन जो बुक्स वहाँ पे पेंडिंग है स्टडी स्कीम के अंदर, LMS के अंदर आपको स्टडी स्कीम का एक ऑप्शन मिलता है, उसके अंदर आपको अपनी बुक्स का ID होता है, वहाँ पे लिखा होता है जो पेंडिंग होती है तो वो आपकी बाकी हैं, और जो स्टडीड है वो आपकी एग्जाम्प्ट हो चुकी है, वो तो आपने नहीं पढ़नी। लेकिन जो पेंडिंग है तो उसमें से आप लोग जिन्होंने BS में दाखिला लिया है, BS के 5वें सेमेस्टर में, तो वो लोग वहाँ पे जाके अपनी जो उनकी मतलब कि स्टडी स्कीम होगी उसको फॉलो करते हुए अपनी सिलेक्शन को कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें तो एग्जिस्टिंग या कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बात की गई है कि जो मतलब कि ठीक है, अब जो मतलब के ऊपर आपको 10 दिन दिए गए हैं, 11 नवंबर लास्ट डेट है, तो जो स्टूडेंट्स 11 नवंबर तक अपने कोर्स सिलेक्शन को नहीं करेंगे, तो वो स्टूडेंट्स इनएक्टिव स्टूडेंट्स कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद उनका एडमिशन मतलब कि कैंसिल हो जाएगा, और नेक्स्ट सेमेस्टर में उनको दोबारा एडमिशन फ़ीस पे करके, ठीक है, दोबारा एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन वो दोबारा अपनी एडमिशन फ़ीस को पे करेंगे। इसलिए बिल्कुल आप लोगों ने केयरफुल रहना है। 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, 11 नवंबर से पहले पहले आप लोगों ने अपनी कोर्स सिलेक्शन को कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखें कोर्स वर्कलोड क्रेडिट आवर्स। अब यहाँ पे देखें तो जो भी मतलब कि कोर्स सिलेक्शन के रूल्स हैं, वो आपको क्रेडिट आवर उसके अंदर जो आपकी हैंड बुक है, ठीक है, उसके अंदर भी दिए गए हैं। और जो आपकी स्टडी प्रोग्राम होता है, वहाँ पे आप लोग देखते हैं तो वहाँ पे कोर्स सिलेक्शन के रूल्स लिखे होते हैं। ठीक है, उसमें सिंपल क्या होता है कि अगर आपका जो पहला सेमेस्टर होता है उसमें तो आपको बुक्स दी जाती हैं, ठीक है, प्री सिलेक्टेड। और उसके बाद जो आपका सेकंड होता है तो उसमें आपने बुक्स को खुद पिक करना होता है। अब जिन स्टूडेंट्स का कोई मतलब कि F ग्रेड होता है, तो वो फिर अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। कोई उसको मतलब कि F ग्रेड को अगले सेमेस्टर में पढ़ लेते हैं, और कोई F ग्रेड को बिल्कुल छोड़ देते हैं, और जो नेक्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट स्टडी स्कीम होती है उसको फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोगों ने अपनी देख लेनी है, कोर्स सिलेक्शन के रूल्स क्या होते हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं तमाम डिग्रीज़ की अलग अलग कोर्स सिलेक्शन के ऊपर वीडियोज़ बना लूँ, जिसका आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो एक और बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्टडी स्कीम जो आपको दी जाती है उसको आपको फॉलो करना चाहिए।
ठीक है। अगर आप किसी बुक में फ़ेल नहीं हुए, अगर आप पीछे से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पास होते आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप स्टडी स्कीम को बिल्कुल उसी तरह फ़ॉलो करें जैसे आप लोगों ने पहले की है। अगर आप स्टडी स्कीम में जानबूझकर कोई भी तब्दीली करते हैं, मतलब उसको ब्रेक करते हैं, और आप 8वें सेमेस्टर की बुक 7वें में पिक करते हैं, 7वें की 6ठे में कर रहे हैं, ठीक है। हालाँकि आप पिछले तमाम सेमेस्टर में पास हो गए हैं, उसके बावजूद आप अगले सेमेस्टर में लोड कम करने के लिए सिर्फ़ आप लोग अगले सेमेस्टर की बुक को पिछले सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो मतलब ये है कि आप स्टडी स्कीम को ब्रेक कर रहे हैं। और स्टडी स्कीम को ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि इसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। वीयू में कोई भी स्कॉलरशिप, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उनके लिए आप फिर किसी भी तरह एलिजिबल नहीं रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोर्स प्री रिक्विजिट रूल, तो प्री रिक्विजिट रूल्स के भी आपको पता होता है कि कुछ कोर्सेज आपस में प्री रिक्विजिट होते हैं, तो उनको भी आपने स्टडी करना होता है। अगर आप वो पास हो चुके होते हैं, ठीक है, वो तमाम चीज़ें कोर्स सिलेक्शन के अंदर और उसके बाद स्टडी स्कीम के अंदर आपको दी हुई होती हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का जो अकाउंट है वो भी ब्लॉक है। तो अब यहाँ पे भी देखें, ठीक है, तो मतलब कि जिन स्टूडेंट्स का जो अकाउंट है वो ब्लॉक है, तो उनको अलाउ नहीं किया गया कि वो कोर्स सिलेक्शन कर लें। उससे पहले आप लोग अपनी फीसेस को पे कर लें, और फीस को पे करने के बाद आप लोग अपनी कोर्स सिलेक्शन को ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और पाँचवा पॉइंट जो है कि स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन 2 years मास्टर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ड्यूरिंग स्प्रिंग 2018 या फॉल 2018, ठीक है, जिन्होंने स्प्रिंग 2018 या फॉल 2018 में एडमिशन लिया था किस चीज़ में, 2 years मास्टर्स में, आर अलाउड टू इनरोल देयर लेफ्ट ओवर कोर्सेज फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो वो अपने मतलब कि प्रोग्राम को वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें तो बाकी कोई ख़ास बात नहीं की हुई। तो जो बात अब यहाँ पे देखें, ठीक है, एक और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की पॉलिसी आपको यहाँ पे बताई गई है। तो इसमें वो कह रहा है कि मतलब कि जिन स्टूडेंट्स ने लेस दैन बी, अ स्टूडेंट कैन एनीथिंग इम्प्रूव अ कोर्स इन विच ऑब्टेन ग्रेड इज़ लेस दैन बी, ठीक है। तो जिन कोर्सेज में आप लोगों ने बी से कम लिया है, उसको आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक न्यू चीज़ आई है। इससे पहले क्या था कि सिर्फ डी ग्रेड को इम्प्रूव किया जा सकता था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जिनका बी से कम आया है, ठीक है, जिसमें सी भी आ रहा है, तो सी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है, ठीक है, तो सी और डी दोनों इम्प्रूव किए जा सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल मतलब कि नई चीज़ वीजू ने इस दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाई है कि जिसमें आपको पहले तो डी होता था, लेकिन अब आप सी ग्रेड को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ भी कोई भी ऐसा ग्रेड जो बी से कम है, तो वो आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखें जो गाइडलाइंस एक्सप्रेशन आपको दी गई हैं, ठीक है, इंप्रूवमेंट के बारे में। तो इंप्रूवमेंट के बारे में इस तरह है कि अगर आप लोग जो मतलब कि आप लोगों का अगर पहले सी ग्रेड था, ठीक है, और उसको आप लोग इम्प्रूव करते हैं, तो अगर आपका इंप्रूवमेंट तो हो जाती है, तो उसके बाद जो सीजीपी होगी उसके अंदर आपका जो इम्प्रूव आपने किया होगा, जो आपका न्यू रिजल्ट होगा वो आपका ऐड होगा, ठीक है। और अगर इन केस के अगर आप लोग मतलब कि इंप्रूवमेंट में नाकाम हो जाते हैं और आपको दोबारा सी आ जाता है, या आपका सी से डाउन होकर डी पे चला जाता है, तो अब वो डी आपका नहीं होगा, बल्कि आपका वही सी ही होगा जो कि आपके पहले आपने सी ली हुआ है, ठीक है। तो ये खुशाइन बात है कि आपका जो पहले रिजल्ट होगा वो सेव है। बेशक अगर अगर आपकी इंप्रूवमेंट हो जाती है, तो न्यू रिजल्ट आप लोगों का शो होगा। अगर इंप्रूवमेंट नहीं होती है, तो फिर आप लोगों का जो डी ग्रेड था, ठीक है, जो मतलब कि आपका पहले ओरिजिनल ग्रेड था वही आपका रहेगा, उससे कम नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये भी आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे देखें तो मतलब कि सेमेस्टर के जो फ्रीज़ और अनफ्रीज़ के रिजल्ट मतलब कि जो रूल्स होते हैं, वो एक अलग बात है। तो कोर्स सिलेक्शन को लेकर जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी मज़ीद भी मैं इस बारे में वीडियोज़ बनाऊँगा, जिसमें मैं मज़ीद कुछ चीज़ों को जिसमें मतलब कि हर डिग्री के अलग-अलग जो रूल्स हैं वो क्या हैं, और उसके बाद मतलब कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उन तमाम को हम लोग इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँगा आपको उसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।